किस्मत मौके देती है, लेकिन अनुशासन इतिहास लिखता है। रुकना मत, झुकना मत, आपकी निरंतर मेहनत ही आपकी सबसे बड़ी पहचान बनेगी। और जो रोज अपने वादे निभाते हैं, वही एक दिन अपने सपने सच कर दिखाते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं ज्योतिषाचार्य नितेश शंकर और स्वागत करता हूं आपको हमारे YouTube और Facebook चैनल NS ज्योतिष में। आज का ज्योतिष का कार्यक्रम बहुत ही विशेष कार्यक्रम रहने वाला है। हम लोग तुला लग्न यानी कि लिब्रा स्टैंडर्ड का सितंबर 2026 आपके लिए कैसा रहेगा, इसके बारे में हम लोग इस वीडियो में डिटेल में चर्चा करने वाले हैं कि ग्रहों के गोचर के अनुसार आपको क्या शुभ परिणाम मिल रहा है, किन किन चीजों की आपको सावधानियां बरतनी चाहिए, आपका स्वास्थ्य कैसा रहेगा, स्टूडेंट्स का पढ़ाई कैसा चलेगा, आपका प्रेम संबंध कैसा रहेगा, स्पाउस के साथ आपके संबंध कैसे रहेंगे, भागीदार के साथ आपके संबंध कैसे रहेंगे, भाग्य आपका सितंबर के महीना में साथ देगा नहीं साथ देगा, काम कैसा चलेगा, इनकम कैसा होगा, सेविंग्स कैसा होगा, इन सब विषयों पे हम लोग इस वीडियो पे डिटेल में चर्चा करने वाले हैं। यह कार्यक्रम जो है लग्न राशि के आधार पर आधारित है और अगर आप आपकी कुंडली का विश्लेषण कराना चाह रहे हैं तो नीचे दिए हुए नंबर पे आप हमसे संपर्क करके अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं। और अगर आपने तुला लग्न का अगस्त 2026 का मासिक फलादेश एवं उपाय नहीं देखा है तो ऊपर दिए हुए आई बटन पर क्लिक करें। चलिए दोस्तों, फिर स्टार्ट करते हैं और वीडियो के अंत में मैं आपको सितंबर के महीना में कौन कौन सी शुभ तारीखें आपके लिए होंगी, जिस दिन अगर आप कोई भी शुभ कार्य करना चाह रहे हैं, जैसे कि कंपनी में एग्रीमेंट हो रहा है या फिर कंपनी में ज्वाइनिंग हो रहा है या फिर कहीं बाहर जाने का प्लान कर रहे हैं या कोई भी शुभ कार्य करना चाह रहे हैं, तो इन तारीखों को आप कंसिडर कर सकते हैं। और किन किन तारीखों को आपको सितंबर के महीना में अवॉइड करना है, इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। और कौन से उपाय आप सितंबर के महीना में करें जिससे कि सितंबर के महीना में आपको ज्यादा शुभ परिणाम देखने मिलेगा, इसके बारे में भी हम लोग इस वीडियो में डिटेल में चर्चा करने वाले हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ पे एक कुंडली बन गई है और ये तुला लग्न वालों के सितंबर 2026 में ग्रहों के गोचर के अनुसार बनी हुई है। देखिए एक येलो मार्किंग आपको बनता हुआ दिखा होगा, वहां पे देखिए 7 नंबर लिखा हुआ है, यानी कि वे तुला लग्न वाले जातकों की पत्रिका है। दोस्तों एक चीज और मैं आपको समझाना चाहूंगा, मैं जिस भाव के बारे में बात करूंगा वो मार्किंग उस भाव में चला जाएगा। यानी कि अभी देखिए आपके लग्न पेपर, जब मैं आपके दूसरे भाव के बारे में बात करूंगा तो वो मार्किंग आपके दूसरे भाव में जाएगा। फिर जब मैं आपके तीसरे भाव के बारे में बात करूंगा वो मार्किंग आपके तीसरे भाव में जाएगा। वैसे ही करके 12वें भाव तक जब मैं बात करूंगा वो मार्किंग आपके 12वें भाव तक जाता जाएगा, ताकि आपको समझने में आसानी जाए कि मैं किस भाव के बारे में आपसे चर्चा कर रहा हूं। आइए दोस्तों समझ लेते हैं शुरुआती तौर पे कौन कौन से ग्रह आपके किस किस भाव में बैठे हुए हैं। राहु आपके 5वें भाव में बैठे हुए हैं, शनिदेव आपके 6वें भाव में बैठे हुए हैं, चंद्रमा आपके 7वें भाव में बैठे हुए हैं, मंगल आपके 9वें भाव में बैठे हुए हैं, गुरुदेव आपके 10वें भाव में बैठे हुए हैं, केतु, बुध और सूर्य आपके 11वें भाव में बैठे हुए हैं और शुक्र आपके 12वें भाव में बैठे हुए हैं। और गोचर की बात करें तो सितंबर के महीना में 4 बड़े ग्रहों का गोचर हो रहा है। पहला गोचर होगा शुक्र का। शुक्र जो कि आपके 12वें भाव और कन्या राशि में जो विराजमान है, वे अपने ही घर यानी कि लग्न पे आपके 2 सितंबर को गोचर करेंगे। दूसरा गोचर होगा बुध का। बुध जो कि आपके 11वें भाव और सिंह राशि में जो विराजमान है, वे आपके 12वें भाव यानी कि कन्या राशि में 7 सितंबर को गोचर करेंगे और 7 सितंबर से 25 सितंबर तक आपके 12वें भाव में ही विराजमान रहेंगे। और लगन पे आपके 26 सितंबर को बुध गोचर कर रहे हैं। तीसरा गोचर होगा सूर्य का। सूर्य आपके 11वें भाव और सिंह राशि यानी कि अपने घर में जो विराजमान है, वे आपके 12वें भाव यानी कि कन्या राशि में 17 सितंबर को गोचर करेंगे। और सितंबर के महीना का आखिरी गोचर हो रहा है मंगल। और मंगल जो कि आपके 9वें भाव और मिथुन राशि में जो विराजमान है, वे आपके 10वें भाव यानी कि कर्क राशि में 18 सितंबर को गोचर करेंगे। और 18 सितंबर को मंगल आपके 10वें भाव में विराजमान होकर के नीच के हो जा रहे हैं। तो अगर हम लोग आपका लग्न देख रहे हैं तो लग्न पे आपके शुक्र 2 सितंबर को विराजमान होंगे और शुक्र जो है, शुक्र आपके 8वें भाव के स्वामी हैं और आपके लग्न के स्वामी हैं, जो कि लग्न पे विराजमान हो रहे हैं। देखिए एक तरफ आपके सेल्फ कॉन्फिडेंस को बढ़ाएंगे, पराक्रम को बढ़ाएंगे, वहीं दूसरी ओर थोड़ी बहुत नेगेटिव थॉट्स भी आपको आएगी। तो नेगेटिव थॉट्स को कंट्रोल करने के लिए मेडिटेशन रेगुलर बेसिस पे करें। और बुध 26 सितंबर को आपके लगन पे विराजमान हो रहे हैं और 26 सितंबर से आपके लगन पे लक्ष्मी नारायण योग का निर्माण हो रहा है और साथ ही साथ केंद्र त्रिकोण राजयोग का भी निर्माण हो रहा है।
देखिए बुध जो है, बुध आपके नवम और 12वें भाव के स्वामी हैं, जो कि आपके लगन पे 26 सितंबर से विराजमान हो रहे हैं। तो आपका भाग्य आपका 26 सितंबर से निश्चित तौर पर अच्छा साथ देने वाला है। हालांकि यहाँ पे देखिए आपके खुद के खर्चे बढ़ने वाले हैं 26 सितंबर से, दवाई हॉस्पिटल संबंधित कुछ ना कुछ खर्चे बढ़ेंगे 26 सितंबर से, और आपको धार्मिक कार्यों में रुचि भी रहेगी। मंगल की दृष्टि भी आपके लगन पे 18 सितंबर से पड़ रही है, तो 18 सितंबर से आपको आपके क्रोध पे नियंत्रण रखना है, क्योंकि ये जो समय बन रहा है आपको क्रोध ज्यादा आएगा, तो अपने क्रोध पे नियंत्रण रखें और किसी से भी विवाद में ना पड़े। और अब आपके दूसरे भाव को समझ लेते हैं, जो कि आपके वाणी कुटुंब कोष का होता है। दूसरे भाव में आपके ग्रह कोई नहीं है, पर गुरुदेव की दृष्टि आपके दूसरे भाव में पड़ रही है, और आपके दूसरे भाव के स्वामी जो कि मंगल हैं आपके नवम भाव में विराजमान रहेंगे 17 सितंबर तक। देखिए गुरुदेव की दृष्टि आपके दूसरे भाव में पड़ रही है, तो आपके पारिवारिक संबंध में आपको मजबूती देखने मिलेगा। वहीं सेविंग्स की अगर मैं बात करूं, तो आपके सेविंग्स को लेकर के भी आपका भाग्य आपका पूरे सितंबर के महीना साथ देने वाला है। और मंगल जब 18 सितंबर को आपके 10वें भाव में विराजमान होंगे, तो आपके पैतृक संपत्ति मिलने के आपके योग बन रहे हैं, पिता से आपके लाभ के योग बन रहे हैं, और आप आपके काम में जो मेहनत करेंगे उससे भी आपको लाभ देखने मिलेगा। और अब आपके तीसरे भाव को समझ लेते हैं, जो कि आपके स्वयं के पराक्रम, धैर्य, छोटे भाई बहन, पड़ोसी, डेली के प्रवास का होता है। तीसरे भाव में आपके ग्रह कोई नहीं है, पर शनिदेव की दृष्टि आपके तीसरे भाव में पड़ रही है, और मंगल की दृष्टि आपके तीसरे भाव में पड़ रही है। और आपके तीसरे भाव के स्वामी जो कि गुरुदेव हैं आपके 10वें भाव में विराजमान है। शनिदेव और मंगल दोनों की दृष्टि आपके तीसरे भाव में पड़ रही है, तो पराक्रम को लेकर के आपको मिला जुला फल मिलेगा। हालांकि आपके बॉस से आपको हिम्मत मिलेगी, आपके पिता से आपको हिम्मत मिलेगी, आपके काम से आपको हिम्मत मिलेगी। और अगर आपके काम के लिए कोई भाग दौड़ करने मिल रहा है, तो उस भाग दौड़ को अवॉइड ना करें, उस भाग दौड़ को जरूर करें, क्योंकि जब आप भाग दौड़ अपने काम को लेकर के करेंगे उससे भी आपको शुभ परिणाम देखने मिलेगा। और अब आपके चौथे भाव को समझ लेते हैं, जो कि आपके सुख, घर, वाहन, माता का होता है। चौथे भाव में आपके गुरुदेव की दृष्टि पड़ रही है, और मंगल की दृष्टि आपके चौथे भाव में पड़ रही है, और आपके चौथे भाव के स्वामी जो कि शनिदेव हैं आपके 6वें भाव में विराजमान है। गुरुदेव की दृष्टि आपके चौथे भाव में पड़ रही है, तो जो भी लोग घर वाहन से संबंधित काम कर रहे हैं, जैसे कि ट्रांसपोर्ट हो गया, रियल एस्टेट हो गया, नई पुरानी गाड़ी खरीदना बेचना, कार डिटेलिंग, कार एसेसरीज, प्रॉपर्टी खरीदवाना बेचवाना, या किसी भी प्रकार के घर वाहन या ट्रांसपोर्ट रियल एस्टेट के काम से जुड़े हुए हैं, उनके काम में उनको बढ़ोतरी देखने मिलेगा। उनके काम में वे मेहनती भी रहने वाले हैं। हालांकि घर वाहन को लेकर के छोटी मोटी समस्याएं आपको देखने मिलेंगी, और अपनी माता की स्वास्थ्य का ध्यान दें, यहाँ पे आपकी माता की स्वास्थ्य भी थोड़ी बहुत बिगड़ सकती है। और अब आपके 5वें भाव को समझ लेते हैं, जो कि आपके सुख, घर, वाहन, माता का होता है। 5वें भाव में आपके राहु विराजमान है, और मंगल की दृष्टि आपके 5वें भाव में 18 सितंबर से पड़ेगी, और आपके 5वें भाव के स्वामी जो कि शनिदेव हैं आपके 6वें भाव में विराजमान है। राहु आपके 5वें भाव में विराजमान है, तो आपने नोटिस किया होगा आपके बच्चों के स्वभाव में थोड़ा सा जिद बढ़ा हुआ है, और 18 सितंबर से आपके बच्चों को क्रोध भी ज्यादा आएगा। देखिए स्वभाव में जिद बढ़ा हुआ है, क्रोध ज्यादा आएगा, डिप्लोमेटिकली हैंडल करें, क्योंकि ये जो समय आपका बन रहा है, आप समझाने कुछ जाएंगे, वे समझेंगे कुछ, यानी कि आपके बात को गलत मतलब निकाल सकते हैं। और अगर आपका किसी के साथ प्रेम संबंध चल रहा है, यानी कि आपके प्रेमी या प्रेमिका है, प्रेमी या प्रेमिका के स्वभाव में भी आपको थोड़ा जिद देखने मिलेगा, और उनको 18 सितंबर से क्रोध भी आएगा। तो देखिए डिप्लोमेटिकली चीजों को हैंडल करना है, और जो भी बोलना है सोच समझ के बोलना है, क्योंकि ये जो समय बन रहा है आप बोलेंगे कुछ, वे समझेंगे कुछ, तो चीजों को बिगाड़ सकते हैं, तो इस चीज का ध्यान दें। और जो भी स्टूडेंट्स हैं पढ़ाई में उनको मेहनत ज्यादा करना है, क्योंकि ये जो समय बन रहा है पढ़ाई में डिस्ट्रैक्शन होते हुए दिखेंगे, तो पढ़ाई में मेहनत करें। और अगर आप कॉलेज जा रहे हैं, स्कूल जा रहे हैं, ट्यूशंस जा रहे हैं, या किसी भी तरीके के एजुकेशन इंस्टीट्यूट जा रहे हैं, तो वहां पे किसी भी किस्म के विवाद में ना पड़े, क्योंकि 18 सितंबर से छोटे मोटे विवाद हो सकते हैं, तो विवाद को अवॉइड करें। और जो भी स्टूडेंट्स इंजीनियरिंग का तैयारी कर रहे हैं उनके लिए 18 सितंबर से फेवरेबल समय बन रहा है, और जो भी स्टूडेंट्स फॉरेन ट्रेड या फॉरेन लैंग्वेज से संबंधित भी पढ़ाई करना चाह रहे हैं उनके लिए भी फेवरेबल समय बन रहा है, और जो भी स्टूडेंट्स मेडिकल फील्ड से संबंधित पढ़ाई करना चाह रहे हैं उनके लिए भी फेवरेबल समय यहाँ पे बन रहा है। और जो भी प्रेग्नेंट लेडीज हैं अपने हेल्थ का ध्यान दें, और
थोड़ा एहतियात अगर सितंबर के महीना में बरत रही हैं तो उनके लिए ज्यादा अच्छा रहेगा। और अब आपके छठवें भाव को समझ लेते हैं, जो कि आपके रोग ऋण शत्रु मामा मौसी का होता है। छठवें भाव में आपके शनिदेव विराजमान है और गुरुदेव की दृष्टि आपके छठवें भाव में पड़ रही है और गुरुदेव की दृष्टि गुरुदेव के घर में पड़ रही है। शनिदेव आपके छठवें भाव में विराजमान है तो पेट से संबंधित छोटी मोटी समस्या आपको देखने मिलेगी। हालांकि यहाँ पे देखिए हेल्थ को लेकर के थोड़ा आपको ध्यान देना है, क्योंकि दवाई हॉस्पिटल संबंधित कुछ ना कुछ आपके खर्चे बढ़ने वाले हैं, तो हेल्थ पे ध्यान दें। और छठवां भाव आपके ऋण का भी होता है। देखिए खर्चों को सोच समझ के करें, क्योंकि ये जो समय बन रहा है अनवांटेड कुछ ना कुछ खर्चे निकलेंगे जिसके कारण पैसे सेविंग्स में से खर्च होंगे। तो खर्चों को कंट्रोल करें और अनवांटेड खर्चे से बचें। हालांकि जो भी लोग मेडिकल फील्ड से संबंधित काम कर रहे हैं, जैसे कि डॉक्टर हैं, फार्मासिस्ट हैं, मेडिकल इक्विपमेंट का बिजनेस कर रहे हैं, बैंक रिकवरी सिक्योरिटी सप्लाई से संबंधित काम कर रहे हैं, या किसी भी प्रकार के मेडिकल फील्ड या फिर बैंक रिकवरी सिक्योरिटी सप्लाई से संबंधित काम से जुड़े हुए हैं, तो उनके काम में उनको बढ़ोतरी देखने मिलने वाला है। और अब आपके सातवें भाव को समझ लेते हैं, जो कि आपके स्पाउस का होता है, भागीदार का होता है। सातवें भाव में आपके शुक्र की दृष्टि 2 सितंबर से पड़ेगी, बुध की दृष्टि 26 सितंबर से पड़ेगी और चंद्रमा आपके सातवें भाव में 1, 2, 28 और 29 तारीख को विराजमान रहेंगे। और आपके सातवें भाव के स्वामी जो कि मंगल हैं आपके नवम भाव में विराजमान हैं। देखिए सातवें भाव के स्वामी मंगल जो कि आपके नवम भाव में विराजमान रहेंगे 17 सितंबर तक। तो 17 सितंबर तक कोई सलाह की अगर जरूरत है तो आपके स्पाउस या फिर आपके भागीदार आपके लिए अच्छे सलाहकार रहेंगे और आप आपके स्पाउस या भागीदार के साथ कोई मंदिर की यात्रा भी प्लान करेंगे। और जब मंगल आपके 10वें भाव में 18 सितंबर से विराजमान होंगे, तो 18 सितंबर से अगर आप काम भागीदारी में कर रहे हैं तो भागीदार द्वारा आपको यश की प्राप्ति होगी, भागीदार द्वारा आपके काम में आपको बढ़ोतरी देखने मिलेगा। और अगर आपकी स्पाउस भी आपके काम में मदद करती है तो आपकी स्पाउस द्वारा भी आपके काम में आपको मदद देखने मिलेगा और आपकी स्पाउस द्वारा भी आपको यश की प्राप्ति होने वाली है। और अब आपके 8वें भाव को समझ लेते हैं, जो कि आपके आयु, जीवन, मृत्यु, अचानक धन लाभ, ससुराल का होता है। 8वें भाव में आपके ग्रह कोई नहीं है, पर शनिदेव की दृष्टि आपके 8वें भाव में पड़ रही है और आपके 8वें भाव के स्वामी जो कि शुक्र हैं आपके 12वें भाव में विराजमान होकर के विपरीत राजयोग का निर्माण कर दिए हैं 1 सितंबर तक। तो ससुराल वालों के साथ छोटे मोटे मनमुटाव हो सकते हैं, मनमुटाव से बचिए। हालांकि देखिए 1 सितंबर तक आपके ससुराल वालों को लेकर के कुछ ना कुछ खर्चे बढ़े रहेंगे और 2 सितंबर से थोड़े बहुत नेगेटिव थॉट्स आपको आएंगे। तो नेगेटिव थॉट्स को कंट्रोल करने के लिए मेडिटेशन रेगुलर बेसिस पे करें। और 8वां भाव आपके आयु का भी होता है, तो 8वें भाव में आपके शनिदेव की दृष्टि पड़ रही है, तो आपके आयु के लिए निश्चित तौर पर आपको शुभ फल की प्राप्ति कराएंगे। हालांकि आप खर्चों को कंट्रोल करने का प्रयास करेंगे 1 सितंबर तक। और जो भी लोग जमीन से नीचे से संबंधित काम कर रहे हैं, जैसे कि माइनिंग हो गया, रिसर्च हो गया या किसी भी प्रकार के जमीन से नीचे से संबंधित काम से जुड़े हुए हैं, उनके काम में थोड़ा उनको मेहनत ज्यादा करना है, क्योंकि मेहनत करेंगे तो जाकर के रिजल्ट देखने मिलेगा। तो काम में मेहनत करें। और अब आपके नवम भाव को समझ लेते हैं, जो कि आपके भाग्य, धर्म, जीजा, साली, साला, छोटे भाई के स्पाउस का होता है। नवम भाव में आपके मंगल विराजमान है और आपके नवम भाव के स्वामी जो कि बुध हैं आपके 11वें भाव में विराजमान है। देखिए मंगल आपके नवम भाव में विराजमान है, तो सेविंग्स को लेकर के आपका भाग्य आपका 17 सितंबर तक अच्छा साथ देगा। और आपके नवम भाव के स्वामी जो कि बुध हैं आपके 11वें भाव में विराजमान रहेंगे 6 सितंबर तक। तो 6 सितंबर तक कोई भी काम आप कम्युनिकेशन द्वारा या पहचान के लोगों के द्वारा या दोस्तों द्वारा करने का सोच रहे हैं तो आपके लिए फेवरेबल समय बन रहा है। और 7 सितंबर को जब बुध आपके 12वें भाव में विराजमान होंगे, तो 7 सितंबर से 25 सितंबर तक बुध आपके 12वें भाव में ही विराजमान रहेंगे। तो धार्मिक कार्यों को लेकर के कुछ ना कुछ आपके खर्चे बढ़ने वाले हैं 7 सितंबर से 25 सितंबर तक। अगर आप विदेश जाने का प्रयास कर रहे हैं ना, तो 7 सितंबर से 25 सितंबर तक आपके लिए फेवरेबल समय बन रहा है, तो अपने प्रयास को बढ़ाएं। और जो भी लोग विदेश संबंधित काम कर रहे हैं, जैसे कि इंपोर्ट एक्सपोर्ट हो गया, फॉरेन ट्रेड हो गया, फॉरेन से प्रोजेक्ट्स उठा के काम कर रहे हैं, किसी प्रकार के विदेश संबंधित काम से जुड़े हुए हैं, तो आपके काम को लेकर के कुछ ना कुछ खर्चे बढ़े रहेंगे 7 सितंबर से 25 सितंबर तक। और नवम भाव आपके जीजा, साली, साला, छोटे भाई के स्पाउस का भी होता है, तो आपके जीजा, साली, साला, छोटे भाई के स्पाउस हो गए, उनको लेकर के भी कुछ ना कुछ खर्चे बढ़े रहेंगे 7 सितंबर से 25 सितंबर तक। और जब बुध आपके लगन पे 26 सितंबर से विराजमान होंगे,
तो बुध द्वारा आपके पत्रिका में केंद्र त्रिकोण राजयोग का निर्माण हो रहा है। तो धार्मिक कार्यों को लेकर के आपकी रुचि बढ़ेगी और आपका भाग्य भी आपका अच्छा साथ देने वाला है आपके काम को लेकर के 26 सितंबर से। और अब आपके 10वें भाव को समझ लेते हैं, जो कि आपके बॉस, पिता, काम, ऑफिस का होता है। 10वें भाव में आपके गुरुदेव विराजमान है और मंगल 18 सितंबर को आपके 10वें भाव में विराजमान होंगे और आपके 10वें भाव के स्वामी जो कि चंद्रमा है आपके 7वें भाव में 1, 2, 28 और 29 तारीख को विराजमान है। गुरुदेव आपके 10वें भाव में विराजमान है और गुरुदेव जो है, गुरुदेव आपके 3रे भाव और 6वें भाव के स्वामी हैं जो कि आपके 10वें भाव में विराजमान है। देखिए, एक तरफ आपके काम के लिए आपको भाग दौड़ करने मिल रहा है, भाग दौड़ को बिल्कुल अवॉइड ना करें, क्योंकि भाग दौड़ जो करेंगे उससे आपको 100% शुभ परिणाम देखने मिलेगा। पर आपको किसी ऐसे जन के साथ भी काम करना पड़ सकता है जिसको आप पसंद नहीं करते हैं अपने ऑफिस में। डिप्लोमेटिकली समय को निकालिएगा और 18 सितंबर से ऑफिस में किसी भी किस्म के विवाद में नहीं पड़िएगा, क्योंकि यहाँ पे आपको भी क्रोध आएगा, आपके बॉस को भी क्रोध आएगा, छोटे मोटे विवाद होने की संभावनाएं बन रही हैं। तो विवाद को अवॉइड करें और अपने क्रोध पे नियंत्रण रखें। हालांकि 18 सितंबर से आपके काम में जो आप मेहनत करेंगे उससे निश्चित तौर पर आपको लाभ भी होगा। और अब आपके 11वें भाव को समझ लेते हैं, जो कि आपके आय यानी कि इनकम, दोस्त, पहचान के लोग, कम्युनिकेशन, बड़े भाई बहन का होता है। केतु आपके 11वें भाव में विराजमान है और बुध 6 सितंबर तक आपके 11वें भाव में विराजमान रहेंगे और सूर्य 16 सितंबर तक आपके 11वें भाव में विराजमान रहेंगे। और सूर्य अपने घर में ही विराजमान होकर के बहुत ही शुभ योग का निर्माण कर रहे हैं। तो अगर आपको कोई काम कम्युनिकेशन द्वारा या पहचान के लोगों के द्वारा या दोस्तों द्वारा होना है तो इस काम को 16 सितंबर तक करने का प्रयास करें, क्योंकि 16 सितंबर तक आपके लिए बहुत ही शुभ परिणाम आपके काम को लेकर के देखने मिलेगा। और आप कोई भी काम कर रहे हैं, आपके काम से आपके लाभ के योग बन रहे हैं। अगर कोई सरकारी पैसा भी आपका अटका हुआ है ना, तो 16 सितंबर तक आपके लिए फेवरेबल समय बन रहा है। प्रयास करके अपने पैसे को निकलवा लें। और बुध आपके 11वें भाव में 6 सितंबर तक विराजमान है, तो 6 सितंबर तक आपके 11वें भाव में बुध आदित्य योग का भी निर्माण हो रहा है, जो कि बहुत ही शुभ फल की आपको प्राप्ति कराएगा। और अगर आप विदेश संबंधित काम कर रहे हैं, जैसे कि इंपोर्ट एक्सपोर्ट हो गया, फॉरेन ट्रेड हो गया, फॉरेन से प्रोजेक्ट्स उठा के काम कर रहे हैं, तो भी यहाँ पे आपके काम से आपके लाभ के योग बन रहे हैं। देखिए, 6 सितंबर तक एक चीज का ध्यान दें, अगर आपका कोई काम अटक रहा है ना, जो पैसे के दम पे होना है, तो उस चीज पे प्रयास बढ़ाएं, क्योंकि जो आप प्रयास बढ़ाएंगे उससे आपको 6 सितंबर तक शुभ परिणाम देखने मिलेगा। और जब सूर्य आपके 12वें भाव में 17 सितंबर से विराजमान होंगे, तो पैसे आएंगे, लेकिन जिस तरीके से आएंगे उसी तरीके से पैसे खर्च होंगे। सेविंग्स करना आपको मुश्किल जाएगा। आपके बड़े भाई बहन हो गए, दोस्त हो गए, पहचान के लोग हो गए, इनको लेकर के कुछ ना कुछ खर्चे बढ़ने वाले हैं 17 सितंबर से। हालांकि जो भी लोग विदेश संबंधित काम कर रहे हैं, जैसे कि इंपोर्ट एक्सपोर्ट हो गया, फॉरेन ट्रेड हो गया, फॉरेन से प्रोजेक्ट्स उठा के काम कर रहे हैं, किसी प्रकार के विदेश संबंधित काम से जुड़े हुए हैं, उनके काम से उनके लाभ के योग बन रहे हैं पूरे सितंबर के महीना। और अब आपके 12वें भाव को समझ लेते हैं, जो कि आपके खर्च, जेल, फॉरेन, हॉस्पिटल, मोक्ष का होता है। 12वें भाव में आपके शुक्र 1 सितंबर तक विराजमान है, सूर्य 17 सितंबर से विराजमान रहेंगे और बुध 7 सितंबर से 25 सितंबर तक आपके 12वें भाव में विराजमान रहेंगे। शनिदेव और मंगल दोनों की दृष्टि आपके 12वें भाव में पड़ रही है। हालांकि शनिदेव की दृष्टि आपके 12वें भाव में पूरे सितंबर के महीना पड़ेगी और मंगल की दृष्टि आपके 12वें भाव में 17 सितंबर तक पड़ेगी। और बुध द्वारा आपके पत्रिका में विपरीत राजयोग का निर्माण हो रहा है 7 सितंबर से 25 सितंबर तक। तो 7 सितंबर से 25 सितंबर का जो समय बन रहा है ना, आप किसी भी कार्य पे खर्च करेंगे, आपके खर्च करने से आपके लाभ के योग बनेंगे। हालांकि यहाँ पे देखिए, दवाई, हॉस्पिटल संबंधित भी कुछ ना कुछ आपके खर्चे बढ़ेंगे और किताबों को लेकर के कुछ ना कुछ खर्चे बढ़ेंगे। 7 सितंबर से 25 सितंबर तक हो सकता है आप कोई सेमिनार अटेंड करें जिसको लेकर के खर्चे बढ़े। कम्युनिकेशन डिवाइसेस को लेकर के आपके खर्चे बढ़ेंगे 7 सितंबर से 25 सितंबर तक। और आपके पांव के तलवे में थोड़ा बहुत दर्द भी आप महसूस करेंगे 7 सितंबर से 25 सितंबर के बीच में। और सूर्य आपके 12वें भाव में 17 सितंबर से विराजमान होंगे। तो 17 सितंबर से कोई भी सरकारी नियम ना तोड़े, क्योंकि यहाँ पे सरकारी नियम तोड़ेंगे सरकारी दंड भरना पड़ सकता है। लेडीज को लेकर के कुछ ना कुछ खर्चे बढ़े रहेंगे 1 सितंबर तक। और किसी से विवाद हो जा रहा है, यानी कि कोई विवाद अगर हो जा रहा है तो अपने एंड से सॉल्व करें,
चीजों को बिगड़ने ना दें और कानूनी मामले में ना जाने दें। और जो भी लोग विदेश संबंधित काम कर रहे हैं, जैसे कि इंपोर्ट एक्सपोर्ट हो गया, फॉरेन ट्रेड हो गया, फॉरेन से प्रोजेक्ट्स उठा के काम कर रहे हैं, किसी प्रकार के विदेश संबंधित काम से जुड़े हुए हैं, उनके काम में थोड़ी बहुत उतार चढ़ाव उनको देखने मिलेंगे, पर उनके काम में वे मेहनत कर रहे हैं, तो उनके काम से उनके सितंबर के महीना में लाभ के योग भी बन रहे हैं। तो ओवरऑल अगर मैं देख रहा हूं ना सितंबर का महीना, देखिए सितंबर के महीना में आपके काम में आपको शुभ परिणाम देखने मिलेगा, इनकम भी आपका होगा। पर जो भी लोग जमीन से नीचे से संबंधित काम कर रहे हैं, या फिर माइनिंग या रिसर्च से संबंधित काम कर रहे हैं, या विदेश से संबंधित काम कर रहे हैं, थोड़ा उनके काम में उनको मेहनत करना है और अपने क्रोध पे नियंत्रण रखना है और किसी से भी विवाद में नहीं पड़ेंगे, तो सितंबर का महीना उनको शुभ परिणाम देगा। आइए दोस्तों, अब समझ लेते हैं सितंबर के महीना में कौन सी शुभ तारीखें आपके लिए होंगी, जिस दिन अगर आप कोई भी शुभ कार्य करना चाह रहे हैं, जैसे कि कंपनी में एग्रीमेंट हो रहा है, या फिर कंपनी में ज्वाइनिंग हो रहा है, या फिर आप कहीं बाहर जाने का प्लान कर रहे हैं, या कोई भी शुभ कार्य करना चाह रहे हैं, तो इन तारीखों को आप कंसीडर कर सकते हैं। तो तारीख हो जाते हैं 1 तारीख, 2 तारीख, 7 से 9 तारीख, 14 तारीख, 15 तारीख, 21 से 23 तारीख और 28 तारीख। वहीं कोई भी शुभ कार्य अगर आप करना चाह रहे हैं, तो इन तारीखों को आप अवॉइड करें। तो तारीख हो जाते हैं 3 तारीख, 4 तारीख, 10 से 13 तारीख, 26 तारीख, 27 तारीख और 29 तारीख। इन तारीखों को कहीं लिख के रख लीजिए ताकि आपके ध्यान में रहे। और उपाय में आपको मंगलवार के दिन हनुमान चालीसा, बजरंग बाण, सुंदरकांड का पाठ करना है, ओम गणपतये नमः का जाप करना है। मंगलवार के दिन हनुमान मंदिर और गणपति मंदिर जाएं और बुधवार के दिन विष्णु रामकृष्ण भगवान की उपासना करें। विष्णु रामकृष्ण भगवान के अगर आप मंदिर जाएंगे तो आपको अच्छा लाभ होगा। आशा करता हूं इस वीडियो में दी हुई जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर आप हमें YouTube पे देख रहे हो और ये वीडियो आपको पसंद आया हो, तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन बेल जरूर दबाइए। और अगर आप हमें फेसबुक पेज या व्हाट्सएप पेज पे देख रहे हैं, तो फेसबुक पेज या व्हाट्सएप पेज को लाइक करें और फॉलो करें। धन्यवाद दोस्तों, कल फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। नमस्कार।